प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और शांति आप सब पर होता रहे। प्रियो, मेरे मन में एक मैसेज आया और इसीलिए मैं वीडियो बनाया ताकि और लोग भी ये मैसेज को सुने और आशीष पाएं। तो आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है उसमें हम सीखेंगे। और आप जब सुनते हैं, देखते हैं वीडियो को, तो आप जरूर दूसरे तक भी शेयर करें ताकि वो भी आशीष पाए। तो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे पहला पत्रस का 3 अध्याय का 9 से लेकर हम 10 तक 11 तक पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठ को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसका यत्न में रहे। आमीन। बाइबल का परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने में, सुने जाने में आशीष दे। इस वचन में से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष देने के लिए बुलाया है, भलाई करने के लिए बुलाया है, बुराई करने के लिए नहीं, भले काम करने के लिए बुलाया है, आशीष देने के लिए बुलाया है। और जो लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपने मुंह से दुख और श्राप की बातें ना बोलें, अच्छी बातें बोलें, आशीष की बातें बोलें। और जो बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति भलाई को खोजता है और मेल मिलाप को ढूंढता है, उसका प्रतिफल अच्छा होता है। इसलिए इन दिनों में आशीष बोलें। परमेश्वर के राज्य में जितने लोग बुलाए गए हैं, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष भेजने के लिए बुलाए गए हैं। जो व्यक्ति भलाई करते हैं और लोग आशीष भेजते हैं, उनके लिए आशीष होता है। मैं एक कहानी के द्वारा आगे बढ़ना चाहता हूँ। पिछले दिन मैंने एक कहानी सुनी थी, वीडियो देखी थी। तो वहाँ पे एक परिवार था। परिवार का एक धनी राम थे। धनी राम के 2 बेटियां थी। एक का नाम रूपा था और दूसरे का नाम परमिला था। तो जो रूपा थी वो सांवली थी और परमिला गोरी और सुंदर थी। तो इस करके वो सुंदर और गोरी होने के कारण परमिला का बड़ा प्यार मिलता था। उसके घर वाले बड़े प्यार करते थे। उसकी माँ बहुत उसे प्यार करती थी, उसकी बड़ी तारीफ करती थी, बड़ी इसको मतलब इज्जत देती थी, लाड प्यार करती थी। पर रूपा को वो प्यार नहीं करती थी। रूपा को हमेशा बोलती है काली है, बदसूरत है, ये है, ये पता नहीं कैसे जन्म ले लिया हमारे घर में, भला होता जन्म ना लेता। इस तरह उससे क्या करती थी, शब्दों द्वारा उसको दुख देती थी। पर रूपा अपने घर का सारा काम करती थी। रूपा घर का कपड़ा धोना, घर की सफाई करना, खाना अच्छा बनाना, माँ बाप का हमेशा आदर करती थी। माँ बाप को कभी उल्टा नहीं बोलती थी। पर उसकी जो उसकी माँ थी, हमेशा रूपा को मतलब दुख दे देती थी शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। कि जब कोई मार्केट जाना हो, जब कोई का सामान लाना हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत परमिला को देती थी। परमिला को हमेशा आगे रखती थी। परमिला को हमेशा तारीफ करती थी और उसको सब बातों में साथ देती थी। पर रूपा को हमेशा अनाप शनाप शब्द बोलकर चिढ़ा देती थी। कालू है, कलूटी है, ऐसे ऐसे वर्ड बोलती थी। तो कई बार धनी राम और पत्नी में भी क्या हो जाता था, वाद विवाद हो जाता था। और धनी राम अपनी पत्नी बोलते हैं, तो उसे क्यों ऐसे बोलती है, अपनी बेटी तो है। कहती ले काली है, इससे कौन शादी करेगा, इसका पता नहीं शादी होगा कि नहीं होगा, बस सूरत है, ये है, वो ऐसे बोलती थी। तो आपस में भी क्या होता था, धनी राम और उनकी वाइफ में काफी बात हो जाती थी। पर रूपा बहुत अच्छी थी अंदर की, पर बाहर से उसको बहुत निंदा, बड़ा अपमान मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, रूपा की जो माँ थी अपने पति से बोलती है कि देखो जी, हमने अपनी बेटी परमिला के लिए एक अच्छा रिश्ता आया हुआ है अपनी परमिला बेटी के लिए, और लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, वकील है और अपने रिश्तेदार के किसी जान पहचान में है। और उससे बात हुई थी, तो वो लड़के को हम बुलाए हैं कि वो लड़की हमारी बेटी को देखे ताकि वो अपनी बेटी परमिला की शादी कर दें। तो धनी राम ने बोला, पहले तो हम बड़ी बेटी की शादी करेंगे रूपा की, फिर उसके बाद परमिला की करेंगे। तो उसने बोला ले
कौन काली से शादी करेगा, वो काली है, कोई रूप रंग नहीं है, वो उसको छोड़ो, परमीला की शादी करेंगे। तो परमीला के बारे में बहुत उसकी माँ क्या करती थी, तारीफ करती थी, पर रूपा को प्यार नहीं मिलता था, निंदा और बेइज्जती सहनी पड़ती थी। पर रूपा कभी भी उलट के अपने माँ बाप को गलत शब्द नहीं बोलती थी, सुन लेती थी, अंदर ही पी लेती थी। तो चलो एक दिन क्या हुआ, लड़का जब लड़की देखने के लिए आया तो रूपा के जो माँ बाप थे, परमीला के जो माँ बाप थे, पूरी अच्छी तरह का तैयारी किया। रूपा ने घर की पूरी सफाई किया, सारा तैयार किया, मैनेजमेंट अच्छा किया। उसके बाद जब लड़का आने लगा तो टाइम जो दिया था लेट हो गया। पर जब लड़का आया तो उसके माँ बाप बोलने लगे आप इतने लेट कैसे हो गए। तब उसने बताने लगा मैं आ रहा था तो रास्ते में एक पत्थर में पैर में ठोकर लगी, मैं गिर गया और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी, खून बहने लगा, मैं बेहोश हो गया। तो उस समय एक लड़की आती है, उसके मुंह पे एक रुमाल होता है, वो रुमाल निकाल के मेरे हाथ पे बांधती है और मेरे घाव पे बांधती है। और उसके बाद जब मुझसे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं उसको बताती हूँ मैं यहाँ पे एक लड़की देखने जा रहा हूँ, ऐसे से नाम है, परमीला नाम लड़की है और उसके माँ बाप रहते हैं ऐसे से हैं। एड्रेस पूछा तब उसने बोला वो तो पास में ही उनका घर है। और वो जानते हो क्या बोलती थी, वो उनके परमीला तो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, महान व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं। बहुत आपकी तारीफ कर रही थी आपकी बेटी की कि बहुत अच्छा खानदान, अच्छा परिवार है, जो भलाई करते हैं, और उनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, और जहाँ तुम्हारी शादी हो रही तुम बहुत भाग्यवान हो, और लड़की भी बहुत तुम्हारे लिए भाग्यवान है, मतलब ब्लेसिंग है। अच्छी अच्छी बातें बोली, मैं सुन के बहुत खुश हुआ। और लड़की ने आपके विषय में ऐसे बोला। तो माँ बाप सुन के परमीला के बड़े आश्चर्य करने लगे कि कौन लड़की होगी ऐसे जो उसने हमारे विषय में बताया। चलो फिर ये बात ख़त्म हुई तो बैठ गए, पानी उन्हें पिलाया गया लड़के को। फिर परमीला की माँ ने बोला कि जी परमीला को बुला के ले आओ। परमीला को बुला के लाया गया। परमीला आती है और लड़का देखकर बड़ा खुश होता है, लड़की बड़ी सुंदर है। और लड़की भी देखती है लड़के को तो कहता बहुत सुंदर लड़का है। तो इतने में परमीला बोलती है कि मम्मी बहन को भी बुला लो, रूपा को, वो भी आ जाए, अब मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं अकेली हूँ। तो बोलती रहने दो दुश्मन हो उसको, काली को। तो फिर उसने बोलती नहीं वो मेरी बहन है, उसको बुलाओ। तो प्रेशर डालती है माँ के ऊपर। तो फिर वो बोलते ठीक है लेकर आओ उसे। तो उसका पापा जाता है, रूपा को लेकर आता है। जब रूपा को लेकर आता है तो वो लड़का देखकर रूपा को खड़ा हो जाता है, क्योंकि वही लड़की थी जिसको रास्ते में पट्टी बांधी थी, उसके घाव में जो चोट लगा पट्टी बांधी थी, वो रूपा थी। रूपा को देख कर वो खड़ा हो जाता है, कहता है माता जी वही लड़की है जो रास्ते में मुझे मेरे घाव में पट्टी बांधी थी और मुझे आपके विषय में बहुत अच्छी बातें बोली थी। कहते तो मेरी बेटी है। ये सब बातें जब पेरेंट्स ने सुना कि मेरी बेटी रूपा ने मेरे विषय में बहुत अच्छी बातें बोली, परिवार के विषय में बोले, तो बड़े आश्चर्य करने लगे कि हम हमेशा इसको निंदा करते थे, हमेशा इसको मनहूस बोलते थे, पर इसने हमारे विषय में, हमारे बेटी अपने परिवार के विषय में कभी भी किसी से गलत वर्ड नहीं बोला, कभी बुरा नहीं सोचा, हमेशा अच्छा बोला, अच्छा तारीफ किया। तो माँ बाप बड़े आश्चर्य करके सर झुका लिए। तो लड़का बोलता है माता जी मैं आपसे एक बात बोलूं। कहते हैं हाँ बेटा। कहता मुझे ना जो शादी करना है परमीला से नहीं, मुझे रूपा से करना है, क्योंकि रूपा बहुत अच्छी है, मन की बहुत सुंदर है। तो प्रियो लड़का आया था परमीला के लिए, परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह किया किसके लिए, रूपा के लिए। बाइबल कहती है हमेशा भला करो, हमेशा अच्छा बोलो, आशीष दो, श्राप मत दो, हमेशा भलाई बोलो। रूपा के जीवन में हमेशा दुख बोला जाता था, श्राप बोला जाता था, निंदा किया जाता था, और रूपा ने हमेशा अपने लोगों को, सताने वालों को भला बोला, अच्छा बोला, अपने माँ बाप को अच्छा बोला, अपनी बहन को भी अच्छा बोला। परंतु ब्लेसिंग रूपा को मिली। जो अच्छा बीजते हैं, अच्छा बोलते हैं, भलाई करते हैं, उनको फल अच्छा मिलता है। इसलिए प्रियो आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके फैमिली में
आपके फैमिली किसी तरह से आपकी निंदा होती है, अपमान होता है, बुरा बोला जाता है, निंदा किया जाता है, कोई तरह से आपको दबाया जाता है, कोई बात नहीं, आप अच्छा बोलो, अच्छा करो, आशीष दो, भलाई में लगे रहो, भले काम करो तो आपको आशीष मिलेगी। बाइबल कहती है स्वभाव सुंदरता दोनों व्यर्थ है, पर जो यहोवा का भय मानता है उसी की प्रशंसा होगी। स्त्री वही सुंदर होती है जो भले अच्छे कामों में मन लगाती है। मनुष्य वही अच्छा होता है जो भले अच्छे बातों में व्यवहार, भले अच्छी बातें बोलकर अच्छा व्यवहार बनाता है। परमेश्वर भले काम करने वालों को फल देता है, आशीष देने वालों को आशीष मिलता है। इसलिए आशीष दो, श्राप मत दो, भले काम करो, प्रतिफल आपको मिलेगा। रूपा को प्रभु ने आदर किया, आपको भी आदर करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपका आशीर्वाद। आमीन।